नमस्कार दोस्तों, राज्य परिवार में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। देखो दोस्तों, हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं जिला दर्शन को लेकर। किसको लेके? जिला दर्शन को लेके। इससे पहले हमने कोटपुतली बहरोड जिला था और पूर्ण रूप से क्या कर लिया दोस्तों, कंप्लीट कर लिया। यानी मेरी तरफ से कोटपुतली कंप्लीट हो गया, तो याद रखना दोस्तों कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं कुछ भी छोड़ के नहीं पढ़ा रहा। तो आज नेक्स्ट जिले की बात कर लेते हैं। कोटपुतली भी आपका जयपुर संभाग में आता है और जयपुर से ही अलग हुआ है। तो जयपुर के ही, क्योंकि जयपुर के 4 टुकड़े हैं दोस्तों। कितने टुकड़े? 4 टुकड़े। तो नेक्स्ट जिले की बात कर लेते हैं जो जयपुर से अलग हुआ है, वो जिसका नाम है दोस्तों दूदू। कौन है? दूदू। तो दूदू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि दूदू को लेकर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दूदू जिला कौन सा जिला दोस्तों? दूदू जिला। और दूदू जिला के बारे में दोस्तों संपूर्ण फैक्ट अपन को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो मैं बात करता हूं, उद्घाटन कब हो, किसको तोड़कर बनाया गया, यहाँ का प्रथम कलेक्टर कौन है, प्रथम एसपी कौन है, कौन से जिले में आता है, अंतर्वर्ती जिला है कि बहिवर्ती जिला है, राजस्थान के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है, अगर अंतर्वर्ती है तो, और बहिवर्ती है तो किस राज्य के साथ सीमा बनाता है या किस अंतर्राष्ट्रीय राज्य देश के साथ सीमा बनाता है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूं दोस्तों मैं किसकी, कि उद्घाटन करता। उद्घाटन करता दोस्तों, उद्घाटन करता की बात आए तो याद रखना उसका नाम है शांति कुमार। शांति कुमार धारीवाल। क्या नाम है दोस्तों? शांति कुमार धारीवाल। फिर आता है किसे तोड़ के बनाया गया, किसे तोड़कर बनाया गया, यानी किस जिले को तोड़ा गया। तो याद रखना दोस्तों इसको जयपुर से अलग किया गया, यानी जयपुर से ही, जयपुर के क्षेत्र को ही या कुछ तहसील या कुछ उपखंडों को लेकर किसका निर्माण कर दिया गया दोस्तों? दूदू जिले का निर्माण कर दिया गया। सबसे इसके बाद आता है दोस्तों प्रथम कलेक्टर कौन है? प्रथम कलेक्टर कौन है? तो प्रथम कलेक्टर की बात आई तो याद रखना दोस्तों अर्तिका शुक्ला। कौन दोस्तों? अर्तिका शुक्ला यहाँ के प्रथम कलेक्टर बनाई गई। याद रखना दोस्तों यहाँ का जो प्रथम एसपी है वो प्रथम एसपी किससे बनाया गया? तो याद रखना दोस्तों पूजा अवाना को। किसको दोस्तों? पूजा अवाना को यहाँ का प्रथम एसपी बनाया गया। इसके अलावा मैं बात करता हूँ कि कौन से संभाग में आता है। संभाग की बात कर लेता हूँ तो दोस्तों याद रखना जयपुर संभाग में आता है। कौन से संभाग में आता है? जयपुर संभाग में आता है। फिर बात करता हूं कौन सा जिला है, यह बहिवर्ती जिला है, सॉरी यह अंतवर्ती जिला है, बहिवर्ती नहीं है दोस्तों, अंतवर्ती जिला है। अंतवर्ती जिला है तो कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों सीमा बनाता है कितने जिलों के साथ? 3 जिलों के साथ, जिसमें पहले नाम आएगा दोस्तों जयपुर ग्रामीण। किसके साथ बनाएगा? जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण के बाद आता है दोस्तों आपका टोक, टोके के बाद आता है दोस्तों आपका अजमेर। क्या आता है? टोके के बाद अजमेर। अजमेर के साथ भी क्या बनाता है? सीमा। टोक के साथ भी सीमा और जयपुर ग्रामीण के साथ भी सीमा का निर्धारण करता है। फिर बात आ जाए दोस्तों कि इसके उपखंड और किसकी बात कर लेते हैं? उपखंड और तहसीलों की बात कर लेते हैं। देखो सॉरी, इसके उपनाम की बात कर लेते हैं। उपनाम, क्योंकि इसके उपनाम है दोस्तों। उपनाम क्या क्या है उनके बारे में देख लेते हैं। उपनाम है दोस्तों दादूपंथियों का, दादूपंथियों का क्या है दोस्तों? क्षेत्र। दूदू को दादूपंथियों का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अलावा क्या कहा जाता है दोस्तों? या दादूवती भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दादूवती के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात कर लेते हैं इसमें कितने उपखंड और कितने तहसील हैं। तो याद रखना दोस्तों 3 उपखंड हैं और 3 ही क्या है दोस्तों? तहसील हैं। यानी 3 उपखंड और 3 तहसीलों से निर्माण किसका हुआ दोस्तों? आपके दूदू का हुआ है। बिल्कुल छोटा सा जिला है। अब बातें भी क्या है दोस्तों इसकी? छोटी छोटी है। तो तहसील ही एक खुद क्या है दोस्तों? दूदू। तो सॉरी उपखंड दूदू है तो तहसील भी कौन सी होगी दोस्तों?
दूदू होगी। तहसील भी कौन सी होगी? दूदू होगी। इसके बाद आती है दोस्तों, इसके बाद नंबर 2 पे आती है फागी। फागी उपखंड से तहसील भी कौन सी होगी? फागी होगी। फिर आता है नंबर 3 पे दोस्तों मौजमाबाद। कौन आता है दोस्तों? मौजमाबाद। तो दोस्तों याद रखना, मौजमाबाद में जो तहसील होगी वो कौन सी होगी? मौजमाबाद ही तहसील होगी। कौन सी तहसील होगी? मौजमाबाद ही तहसील होगी। तो दोस्तों मैं कह सकता हूं कि दूदू का निर्माण कितने तहसील और कितने उपखंड से? 3 तहसील और 3 उपखंड से हुआ है, याद रखना दोस्तों। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं यहां पर किसकी दोस्तों? विधानसभा सीट की। विधान सभा सीट दोस्तों कितनी है? 0 1 है। और वो कौन है दोस्तों 0 1 में? खुद आपका दूदू आता है। कौन आता है दोस्तों? खुद दूदू आता है। एक ही सीट ही विधानसभा सीट। तो नोट बना के एक चीज लिख देता हूं दोस्तों, मैं आपको क्या लिख दूं? नोट बना के लिख देता हूं दोस्तों। एक तो आपका दूदू व सलूम्बर जो उदयपुर से लगा हुआ है, सलूम्बर में केवल एक विधानसभा सीट है। विधानसभा सीट है किसमें बेटा? दूदू और सलूम्बर में। राजस्थान में अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या 1 है? किसके दोस्तों? विधानसभा सीटों की संख्या 1 है। तो आपका दूदू है। इसके अलावा क्या है दोस्तों? सलूम्बर है। सलूम्बर को किससे तोड़ के अलग किया गया? आपके उदयपुर से बनाया गया है आपके सलूम्बर को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं उन सभी के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान देना। और क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, ये तो बेसिक से जानकारी हो गई। अब बात करता हूँ मैं थोड़ा सा इस यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, क्या क्या बातें हैं दूदू जिले को लेकर। तो ध्यान देना दोस्तों, देश भर का किसका दोस्तों? देश भर में जो आधार कार्ड बनाए गए थे दोस्तों, आधार कार्ड योजना की रीलॉन्चिंग यहीं से की गई है। रीलॉन्चिंग कहां से की गई दोस्तों? आपके दूदू से की गई है। क्वेश्चन पूछा जाएगा देश भर में आधार कार्ड योजना की रीलॉन्चिंग कहां से की गई है? दूदू से की गई है। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन आ जाए, राज्य का प्रथम किसका दोस्तों? राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल। तो दोस्तों याद रखना, राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल भी कहां पर है? आपके दूदू जिले में है। क्वेश्चन आ सकता है राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल कहां स्थित है? दूदू जिले में है। इसके अलावा दोस्तों क्या क्वेश्चन बढ़ सकता है यहां से? देश का पहला सोलर गांव इसका नाम है दोस्तों नया गांव। कौन सा गांव है? नया गांव। और ये भी कहां पड़ता है दोस्तों? आपके दूदू जिले में पड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला सोलर गांव कहां स्थापित किया गया है? दूदू जिले में। और दूदू जिले के कौन से गांव में? तो याद रखना दोस्तों, नया गांव में। इसके अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है यहां से? आमेर शासक मानसिंह की क्या है दोस्तों? ये मानसिंह की जन्म स्थल है। क्या है दोस्तों? कौन सी जगह जन्म हुआ था इसका? तो याद रखना दोस्तों, मौजमाबाद। और मौजमाबाद कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपके दूदू में। जन्म कब हुआ? तो याद रखना दोस्तों, इसका जो जन्म हुआ था वो 1585 में दोस्तों 1585 में हुआ था। तो क्वेश्चन आ जाए कि अमेरिकी शासक मान सिंह के जन्म स्थल कहाँ पर है? मौजमाबाद में है। और वर्तमान में मौजमाबाद जो उपखंड तहसील है ये कहाँ पर पड़ते हैं? दूदू में पड़ते हैं। तो याद रखना, इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1585 में हुआ था, ये याद रखना है दोस्तों। ये वही है जो आपको बताओ तो महाराणा प्रताप को शिष्टमंडल के दौरान समझाने गया था मान सिंह, मिर्जा राजा मान सिंह। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चन ऐसे बढ़ सकते हैं। तो महात्यागी संत मोहनदास। कौन दोस्तों? संत मोहन दास मौनी बाबा।
मौनी बाबा की तपस्या स्थल। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, कब महात्यागी संत मोहनदास मौनी बाबा की जो तपस्या स्थल है वो कौन सा है? याद रखना दोस्तों, साखुन गांव है दोस्तों, जो कहां पर पड़ता है? आपके दूदू जिले में पड़ता है। कहां पर पड़ता है दोस्तों? दूदू जिले में। तो याद रखना, महात्यागी संत मोहनदास मौनी बाबा की तपस्या जो स्थल है वो कहां पर है? साखुन गांव में है। गांव का नाम क्या है दोस्तों? साखुन गांव, जो कहां पर पड़ता है? दूदू में पड़ता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं और क्या क्या बातें हो सकती हैं यहां से। याद रखना दोस्तों, 52 चुल्लों का, किसका दोस्तों? 52 चुल्लों की हवेली। क्वेश्चन आ सकता है कि 52 चुल्लों की हवेली कहाँ स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, मौजमाबाद में है। कहाँ पर है? मौजमाबाद में स्थित है 52 चुल्लों की हवेली। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, मरवा फोर्ट। कौन सा फोर्ट दोस्तों? मरवा फोर्ट। अब मरवा फोर्ट का संबंध भी किससे है दोस्तों? मौजमाबाद से हैं। किससे हैं? मौजमाबाद से हैं। इसके अलावा बात कर लेता हूं दोस्तों, पुरातत्वगढ़ पैलेस भी कहां पर है? कौन सा दोस्तों? पुरातत्वगढ़ पैलेस। क्वेश्चन आ जाए कि पुरातत्वगढ़ पैलेस कहाँ स्थित हैं? तो याद रखना दोस्तों, ये है आपके दूदू जिले में। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए? ध्यान देना, साखुन फोर्ट कहाँ स्थित है? तो साखुन फोर्ट का संबंध भी किससे है दोस्तों? आपके दूदू जिले से हैं। किससे हैं? दूदू जिले से हैं। किसका? साखुन फोर्ट का संबंध भी किससे हैं? दूदू जिले से हैं। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और आ सकता है, छापरवाड़ा बांध। कौन सा दोस्तों? छापरवाड़ा बांध। और दोस्तों छापरवाड़ा बांध का जो संबंध है ये भी किससे हैं? दूदू जिले से हैं। किससे हैं? दूदू जिले से हैं। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमने बात कर ली, थोड़ी बेसिक जानकारी समझ ली। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं कि दोस्तों जो दूदू जिला है ये बिल्कुल छोटा है, और यहाँ से क्वेश्चन भी क्या बनते हैं? छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो संत दादू दयाल को लेकर बनेगा, जिनकी पूरी जन्मस्थली में आपके सामने रख दूंगा। संत दादू दयाल से अगर कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो बिल्कुल परफेक्ट आप उसका जवाब दे सकते हो। लेकिन छोटी छोटी बातें कर लेते हैं, एक बार इसको समझ लेते हैं कि क्या बातें हैं और क्या नहीं है। देखो बेटा, दूदू जिला क्वेश्चन आएगा कि इसका उद्घाटन किसने किया था? उद्घाटन करता है शांति कुमार धारीवाल। शांति कुमार धारीवाल का जो जन्म स्थान है वो आपका कोटा है, और जो आपके लोकसभा में क्या रह चुके हैं, स्पीकर रह चुके हैं या वर्तमान में हैं। किसे तोड़कर बनाया गया? जयपुर जिले को तोड़कर बनाया गया। प्रथम कलेक्टर कौन है? आरती शुक्ला है। प्रथम एसपी कौन है? पूजा अवाना है। संभाग कौन से संभाग में आता है? जयपुर संभाग में आता है। यह अंतवर्ती जिला है। अंतवर्ती का मतलब होता है तो किसी राज्य तथा किसी देश के साथ सीमा नहीं बनता, अपने ही राज्य के जिलों के साथ सीमा बनाता है। ऐसे जिलों को अंतवर्ती कहते हैं। कितने जिलों के साथ सीमा लगते हैं? जयपुर, ग्रामीण, टोंक और अजमेर, यानी 3 जिलों के साथ सीमा लगती है। इसके अलावा देखो दोस्तों, उपनाम दादूपंथियों का क्षेत्र, इसे क्या कहते हैं दोस्तों? दादूपंथियों का क्या बोलते हैं दोस्तों? क्षेत्र बोलते हैं या दादूवती बोलते हैं। कितने उपखंड और कितने तहसील से निर्माण हुआ? 3 उपखंड 3 तहसील से दोस्तों इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। दूदू, भागी, मौजमाबाद 3 उपखंड हैं और 3 ही तहसील हैं, दूदू, भागी, मौजमाबाद। इन तीनों से इसका निर्माण हुआ है। क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों कि यहाँ पर विधानसभा से क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, क्या क्वेश्चन आ जाए कि विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो याद रखना दोस्तों, जो विधानसभा सीटें हैं वो एक ही हैं। कहाँ पर? दूदू में। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि पूरे राजस्थान में जितने भी जिले हैं उसमें 2 ही जिले ऐसे हैं, एक तो सलूम्बर, एक दूदू, जिनमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी बेटा? 1-1 है। कितनी है? 1-1 है। इसके अलावा मैं बात करता हूँ देश भर में आधार कार्ड योजना जो रिलॉन्चिंग की जाती है वो कहाँ की जाती है? दूदू में की जाती है। राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कहाँ है? दूदू में। देश का पहला सोलर गांव क्या, कौन सा गांव है दोस्तों? नया गांव है। आमेर शासक मान सिंह, कौन दोस्तों? आमेर शासक मान सिंह की जो जन्मस्थली है वो मौजमाबाद में है। इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 1550 में। महात्यागी संत मोहनदास मौनी बाबा की जो तपस्या स्थल है वो साखुन गांव दूदू में है। कौन से गांव में दोस्तों? साखुन गांव दूदू में है। 52 चूहों की हवेली कहाँ स्थित है दोस्तों? मौजमाबाद में है। कितने चूहों की हवेली? अरे 52 चूहों की हवेली।
मारवा फोर्ट कहाँ स्थित है? मौजमाबाद में है। पुरातत्वगढ़ पैलेस कहाँ है? दूदू में है। साबुन फोर्ट कहाँ पर है? साबुन नहीं, साखुन है दोस्तों, साबुन नहीं, साखुन। साखुन फोर्ट कहाँ पर है? दूदू पे है। छापरवाड़ा बांध कहाँ स्थित हैं? दूदू में है। तो दोस्तों आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और क्या क्या क्वेश्चन आपके दूदू जिले से लेकर आ सकते हैं। देखो दोस्तों बिल्कुल छोटा जिला है लेकिन इम्पोर्टेंट है, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है, सब कुछ पढ़ना है दोस्तों आपको। तो देखो दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों भूतों की हवेली। कौन सी हवेली? भूतों की हवेली। देखो ध्यान देना, भूतों की हवेली कहाँ पर है? देखिए अगला क्वेश्चन है आपके भूतों की हवेली। और दोस्तों भूतों की हवेली है, ये है आपकी मौजमाबाद में। कहाँ पर है दोस्तों? मौजमाबाद में। किसकी हवेली? भूतों की हवेली। याद रखना दोस्तों। और क्या क्या क्वेश्चन है याद रखना। दादू खोले, दादू खोले भेराना की पहाड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? बीचुन में है। कहाँ पर है? बीचुन है। बीचुन कहाँ पड़ता है दोस्तों? दूदू जिले में पड़ता है। कौन सा दोस्तों? दादू खोले भेराना की पहाड़ियाँ। क्वेश्चन आ जाए कि दादू खोले भेराना की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो याद रखना बीचुन में है। अरे बीचुन कहाँ पड़ता है? आपके दूदू में पड़ता है। याद रखना दोस्तों, आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है हमने एक यहाँ पर उपखंड या फागी है, फागी तहसील, इसका उपनाम पूछा जा सकता है या प्राचीन नाम। फागी का जो प्राचीन नाम है दोस्तों, प्राचीन नाम, अब फागी का जो प्राचीन नाम है वो है आपका हीरापुर, हीरापुर या हिम्मतपुर, हिम्मतनगर, पुरनी नगर। क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि फागी का प्राचीन नाम क्या है? हीरापुर या हिम्मतनगर है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है पीर अमीर अली शाह की दरगाह। याद रखना दोस्तों, कौन सी दरगाह? पीर अमीर अली शाह की दरगाह, दरगाह दोस्तों ये जो दरगाह है ये भी कहाँ पर है? आपके दूदू जिले में है। कहाँ पर है? दूदू जिले में है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक नदी भी प्रवाहित होती है, जिस नदी का नाम है बांडी नदी। अरे कौन सी नदी है दोस्तों? बांडी नदी है। और बांडी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले जान लेते हैं उद्गम। बांडी नदी का दोस्तों जो उद्गम होता है वो होता है सामोद की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ दोस्तों? सामोद की पहाड़ियाँ। और जो सामोद की पहाड़ियाँ हैं ये हैं आपके चोमू जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर हैं? चोमू जयपुर ग्रामीण में स्थित हैं। किसी में दोस्तों? चोमू जयपुर ग्रामीण में पहाड़ियाँ स्थित हैं। यहाँ से ये नदी निकलती हैं। और दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि कितने क्षेत्रों में बहती हैं? तो याद रखना क्षेत्र, कितने क्षेत्र में बहती हैं? 3 जिलों में बहती हैं। 3 जिलों में प्रवास क्षेत्र क्या है दोस्तों? इसका 3 जिलों में बहती हैं। कौन कौन से में बहती हैं? तो याद रखना दोस्तों जयपुर ग्रामीण, क्योंकि यहाँ से निकलती हैं। जयपुर ग्रामीण में बहती हैं। जयपुर ग्रामीण की बात करूँ तो दोस्तों दूदू में बहेगी। कहाँ बहेगी? दूदू में। और दूदू के बाद दोस्तों बहती हैं टोक में। कहाँ बहती हैं दोस्तों? टोक में बहती हैं। लेकिन अपना मुहाना कहाँ बनाती हैं? तो दोस्तों आपको पता हो तो क्या कहाँ बनाती हैं? मुहाना। ये अपना मुहाना यानी कहाँ जाकर मिल जाते हैं? किस नदी में जाकर मिल जाते हैं? तो ये मुहाना बनाते हैं दोस्तों। याद रखना इसका जो संगम होता है वो संगम होता है देवदास जोधपुर या टोक। स्थान है दोस्तों कौन सा? देवधाम, देवधाम जोधपुरिया टोक में बनास नदी में मिल जाती हैं। बनास नदी में मिल जाती हैं। बनास नदी में क्या हो जाती है दोस्तों? ये मिल जाती हैं, मिल जाती हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है कि देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया
किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों जाना जाता है? देवधाम जोधपुरिया। याद रखना दोस्तों, इसे देवधाम जोधपुरिया में क्या है? 3 नदियों का संगम है। कितनी नदियों का दोस्तों? 3 नदियों का क्या है दोस्तों? संगम है। 3 नदियों का संगम है इस स्थान पर। और वो कौन कौन सी नदी है? तो याद रखना दोस्तों, एक तो आती है आपकी बनास नदी, बनास नदी, और एक अपन पढ़ ही रहे हैं दोस्तों जिसका नाम क्या है? बांडी नदी। अब बांडी नदी के अलावा दोस्तों एक नदी की और मैं बात कर लेता हूँ, वो है मासी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? मासी नदी। ये 3 नदियाँ जहाँ जाकर मिलती हैं वो स्थान क्या कहलाता है दोस्तों? देवधाम जोधपुरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? देवधाम जोधपुरिया कहलाता है। ये याद रखना है आपको। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, फिर मैं एक बार इसका रिवाइज करवा दूंगा। तो पहले देख लेते हैं दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों किसकी? NH 48 की। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? NH 48 की। बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। NH 48 दूध से गुजरता है। तो सबसे पहले लिख देता हूं मैं, यहीं से स्टार्ट कर देता हूं दोस्तों। NH 48 दूध जिले से गुजरता है। कौन से जिले से गुजरता है दोस्तों? दूदू जिले से गुजरता है। सबसे पहले ध्यान देना दोस्तों, इसकी जो राजस्थान में लंबाई है वो कितनी लंबाई है? सॉरी, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में कितनी लंबाई है? क्योंकि पूरे भारत में गुजरता है दोस्तों ये। तो इसके जो कुल लंबाई है वो है दोस्तों 2800 यानी 2807 किलोमीटर लंबा है दोस्तों NH 28। कितना मीटर दोस्तों? 2807 किलोमीटर लंबा है NH 28 जो राजस्थान से गुजरता है। तो बहुत बड़ी विशेषता होगी दोस्तों। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो ध्यान देना दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि NH 48 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। कौन सी योजना दोस्तों? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा का क्या है दोस्तों? भाग है। कौन दोस्तों? NH 48 स्वर्णिम चतुर्भुज जो योजना है उसमें दिल्ली बंबई औद्योगिक गलियारा का क्या है दोस्तों? भाग है। बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, देखते जाओ दोस्तों। याद रखना दोस्तों, NH जो 48 है, NH जो 48 है वह 6 राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है। एक केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है। प्रदेश से गुजरता है। केंद्र शासित प्रदेश लिख देता हूं दोस्तों मैं साथ में, केंद्र शासित प्रदेश। NH 48 कौन से केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है? तो दोस्तों उसका नाम है आपके दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। अच्छे राज्य कौन कौन से दोस्तों, उनके बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन से 6 राज्य हैं जिनसे आपका NH 48 से गुजरता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं मैं हरियाणा की। किसकी बात करता हूं? हरियाणा की। हरियाणा के बाद आता है दोस्तों आपका राजस्थान। क्या आता है दोस्तों? आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है दोस्तों आपका गुजरात। गुजरात के बाद बात कर लूँ दोस्तों महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद बात कर लूँ दोस्तों आपका कर्नाटक के बाद बात कर लूँ दोस्तों आपका तमिलनाडु। दोस्तों इन 6 राज्यों से गुजरता है आपका NH 48। इसके अलावा दोस्तों और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ध्यान देना। NH 48 राजस्थान पढ़ रहे तो NH 48 राजस्थान के किसके दोस्तों? राजस्थान के 9 जिलों से गुजरता है। 9 जिलों से गुजरता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि NH 48 राजस्थान के कितने जिलों से गुजरता है? तो 9 जिलों से गुजरता है। वो 9 जिले कौन कौन से हैं इतना डिटेल से दोस्तों आपको पढ़ाएगा नहीं। सबसे पहली बात ये है कोई नहीं बताने वाला इतनी डिटेल से किसी भी चीज़ को। तो याद रखना दोस्तों, तो अच्छे से पढ़िए दोस्तों इन चीज़ों को। 9 जिले से गुजरता है। वो कौन कौन से जिले हैं समझना अच्छे से। 9 जिले हैं कौन कौन से लिख देता हूँ मैं साथ में। कोटपुतली बहरोड जो अभी नया जिला बना है दोस्तों। कोटपुतली बहरोड की मैं बात करता हूँ दोस्तों। जयपुर ग्रामीण आता है। क्या आता है दोस्तों? जयपुर ग्रामीण।
जयपुर ग्रामीण की बात करता हूं दोस्तों, जयपुर शहर भी ले लेते हैं। जयपुर शहर, जयपुर शहर, जयपुर शहर के बाद ले लेते हैं दोस्तों आपका दूदू, बिल्कुल दूदू से गुजरेगा, फिर गुजरेगा आपके अजमेर से। कहाँ से गुजरेगा? अजमेर से। अजमेर के बाद गुजरेगा दोस्तों ये ब्यावर से। कहाँ से गुजरेगा? ब्यावर से। ब्यावर के बाद बात कर लेता हूँ दोस्तों मैं किसकी? राजसमंद की। राजसमंद के बाद बात कर लेता हूँ दोस्तों मैं उदयपुर की। उदयपुर की। उदयपुर के बाद बात कर लेता हूँ दोस्तों डूंगरपुर की। किसकी बात की दोस्तों मैंने? डूंगरपुर की। ये क्या गुजरता है? यहाँ से NH 48 से गुजरता है। इसके अलावा दोस्तों याद रखना जो NH 48 है, NH 48 राजस्थान में 694 किलोमीटर। राजस्थान में कितना लंबा है? 694 किलोमीटर लंबा है। कौन? NH 48 कितना लंबा है? 694 किलोमीटर लंबा है। याद रखना दोस्तों ये राजस्थान का NH 48 राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस वे है। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस वे कौन सा है? तो याद रखना दोस्तों कौन सा है? NH 48 है। याद रखना दोस्तों। इसके अलावा राजस्थान में क्या क्या बातें हैं? उदयपुर में देवारी दर्रे से गुजरता है। देवारी दर्रा से गुजरता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कौन से दर्रे से? देवारी दर्रा से गुजरता है। याद रखना दोस्तों कौन से दर्रा से? देवारी दर्रा से गुजरता है। और ये कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात मैं लिख देता हूँ, वो क्या है दोस्तों? नोट कर लेना। यही लिख देता हूँ दोस्तों ताकि आप अच्छे से नोट कर लेना। वो क्या बात है? घूमता फिरता। ये जो NH है ना, NH 48 में घूमता फिरता क्या है दोस्तों? घूमता फिरता ट्रॉमा हॉस्पिटल है। घूमता फिरता कौन सा हॉस्पिटल? ट्रॉमा हॉस्पिटल। घूमता फिरता क्या है दोस्तों? ट्रॉमा हॉस्पिटल है। किस पर? NH 48 पर। तो दोस्तों यहाँ तक तो अपना बोर्ड कंप्लीट हो गया। तो सीधी सी बात है कि मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें यहाँ से होती है। देखो दोस्तों क्या बातें हैं। दूदू जिला, सबसे पहले कौन सा जिला दोस्तों? दूदू जिला। NH 48 में घूमता फिरता एक ट्रॉमा हॉस्पिटल है। भूतों की क्या है दोस्तों? हवेली है मोजमाबाद में। दादू खोले बेरनौ के पाड़े कहाँ स्थित है? बिचुनी दूदू में है। फा की प्राचीन नाम क्या है? हीरापुर, या इसको क्या कहते हैं? हिम्मतनगर कहते हैं। पीर अली अहमद शाह की दरगाह है दूदू में। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पेपर में कि पीर अली अहमद शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? दूदू में। फिर बात आती है बांडी नदी की। तो दोस्तों याद रखना उद्गम कहाँ होता है? सामोद की पहाड़िया, चोमू, जयपुर ग्रामीण से होता है। कितने जिलों में बहती है? 3 जिलों में। जयपुर ग्रामीण, दूदू, टोक में बहती है। मुहाना बनाती है देवधाम जोधपुरिया, टोक में बनास नदी में जाकर मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों आता है क्वेश्चन के देवधाम जोधपुरिया है क्या? तो याद रखना 3 नदियों का यहाँ पर संगम होता है, बनास नदी, बांडी नदी और मासी नदी। फिर क्वेश्चन आता है कि NH 48 जो अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग है वो दूदू जिले से क्या होता है दोस्तों? गुजरता है। अब दूदू जिले से गुजरता है तो याद रखना दोस्तों इसकी जो कुल लंबाई है पूरे भारत में 2807 किलोमीटर है। 2807 किलोमीटर है। NH 48 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा दिल्ली बंबई औद्योगिक गलियारा का क्या है दोस्तों? भाग है। ये पूरे भारत में 6 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है। कितने राज्य? 6 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश से गुजरता है। केंद्र शासित प्रदेश किससे गुजरता है? दिल्ली से ही। 6 राज्य कौन है? हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। इन 6 राज्यों से गुजरता है। फिर बात करूं NH 48 राजस्थान में 9 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से? 9 जिलों से गुजरता है। कौन कौन सा? कोटपुतली, भरौड़, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, दूदू, अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर से गुजरता है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो 9 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। NH 48 राजस्थान में 694 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लाइन लंबा है। मैं कह सकता हूँ राजस्थान में NH 48 की जो लंबाई हो कितनी है? 694 किलोमीटर लंबा है। राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेस वे है। राजस्थान के दोस्तों प्रथम एक्सप्रेस वे है। और उदयपुर में देवारी दर्रे से क्या होता है दोस्तों? ये गुजरता है। तो दोस्तों आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और क्या क्या बातें होती है और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने कहा था दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो बनेगा दोस्तों दादू दयाल को लेके। किसको लेके? दादू दयाल को लेके। तो दोस्तों दादू दयाल की पूरी पिक्चर ही अपन क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि यहाँ से कितना भी दादू दयाल को घुमा के पूछ लिया जाए, एक भी क्वेश्चन अपन का आउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कल्चर का पार्ट है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक डाल देता हूँ, एक छोटा सा गाँव दोस्तों, नरेना। अरे नरेना कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपका दूदू में। नरेना क्यों प्रसिद्ध है? सबसे पहले देखो दोस्तों, नरेना किस लिए जाने जाते हैं, समझना अच्छे से दोस्तों। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नरेना में। दूदू जिला है दोस्तों नरेना, इसी जिले में ही। तो दोस्तों क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि दादू पंथ की प्रमुख पीठ, प्रमुख जो पीठ है वो कहाँ पर है दोस्तों? आपकी दूदू में है, नरेना में है। ऐसे लिख देता हूँ दोस्तों, कहाँ पर है? नरेना में है। सबसे पहले बातें समझो। इसके बाद क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, क्वेश्चन आ जाए संत, कौन सा संत है दोस्तों? बखना जी का जन्म यही हुआ था। संत बखना जी का, बखना जी का जन्म स्थान वो भी क्या है दोस्तों? आपका नरेना में है। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे उठते हैं। इसके अलावा मैं बात कर देता हूँ, दादू दयाल पेनोरमा भी कहाँ स्थित हैं? दादू दयाल पेनोरमा, ये भी कहाँ पड़ेगा दोस्तों? आपका नरेना में पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आते हैं, दादू दयाल पेनोरमा कहाँ पर हैं? नरेना में। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, संत दादू दयाल का मेला है, संत दादू दयाल मेला। याद रखना दोस्तों, दादू दयाल के यहाँ क्या पड़ता है? मेला। संत दादू दयाल जी का मेला। और दोस्तों ये जो मेला है ये कब से कब बढ़ता है? तो याद रखना दोस्तों, अश्विन शुक्ल पंचमी से नवमी तक बढ़ता है, नवमी तक बढ़ता है, याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, ये तो एक मोटी सी जानकारी होगी किसको लेकर? नरेना को लेकर एक छोटी सी जानकारी है कि नरेना से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। नरेना कौन से जिले में है? दूदू जिले में है। याद रखना। दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नरेना में है। संत बखना जी का जन्म स्थान कहाँ है? नरेना है। इसके अलावा दादू दयाल पेनोरमा कहाँ स्थित हैं? नरेना में स्थित हैं। संत दादू दयाल जी का मेला कहाँ लगता है? आपको कहाँ लगता है दोस्तों? ये आपका लगता है नरेना में। कहाँ लगता है? नरेना में। ये मेला कब बढ़ता है? तो याद रखना दोस्तों, अश्विनी शुक्ल पंचमी से नवमी तक ये मेला बढ़ता है। इसके अलावा मैं बात करता हूं दोस्तों किसकी? संत दादू दयाल की। अच्छे से समझना दोस्तों, संत दादू दयाल जी, इनके बारे में दोस्तों बहुत सारा विशेषता है, कल्चर में बहुत क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो सभी के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ था वो जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में, और वो हुआ था दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में। कहाँ पर? अहमदाबाद गुजरात में दोस्तों इनका जन्म हुआ। याद रखना, इनके जो प्रवर्तक हैं वो प्रवर्तक क्या कहलाते हैं दोस्तों? इनके जो प्रवर्तक हैं वो कहलाते हैं संत दादू कहलाते हैं, संत दादू दयाल कहलाते हैं, दयाल कहलाते हैं। क्वेश्चन आ जाए कि संत दादू जी के प्रवर्तकों को क्या कहा जाता है? संत दादू दयाल कहा जाता है। इसके अलावा याद रखना दोस्तों, इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं, इन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं दोस्तों? कबीर कहते हैं। एक एक क्वेश्चन पढ़ना है दोस्तों इनके बारे में, कबीर कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या क्या बातें हैं संत दादू दयाल जी को लेके, फिर मैं दोस्तों बिल्कुल क्लियर आप लोगों को एक बार दौरान करवा दूंगा। याद रखना दोस्तों, कहने वाला कौन है? कहने वाला किसने कहा? याद करना दोस्तों, किसने कहा? तो मोतीलाल मेनारिया ने, मोतीलाल मेनारिया ने कहा। क्या कहा दोस्तों? कि दादू दयाल जी राजस्थान के क्या हैं? कबीर हैं। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों 1574 ईस्वी में सांबर, 1574 ईस्वी में सांबर में दादू संप्रदाय की क्या रखी दोस्तों? इन्होंने नींव रखी।
नींव रखी। कब रखी दोस्तों? 1574 में। कौन सा संप्रदाय चलाया? दादू संप्रदाय चलाया। कब चलाया? 1574 में। तो दोस्तों ध्यान देना कि दोस्तों जो संत दादू दयाल जी हैं, इनका जो जन्म कब हुआ था? 1544 ईस्वी में। कहाँ? अहमदाबाद, गुजरात में। प्रवर्तक संत दादू दयाल। देखो इन्हें राजस्थान का क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं। कहने वाला कौन है? मोतीलाल मेनारिया ने कहा था। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन उठते हैं कि संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर किसने कहा था? डीपली क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे आते हैं। मोतीलाल मेनारिया ने कहा था 1574 ईस्वी में सांबर में दादू संप्रदाय क्या रखी थी दोस्तों? इन्होंने नींव रखी थी। याद रखना, क्या रखी थी? नींव रखी थी। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कि दादू संप्रदाय की तो प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ है वो है दोस्तों नरेनादा, सभी जानते हैं, लेकिन मैं पहाड़ी का नाम बताता हूँ। भेराना पहाड़ी, भेराना पहाड़ी। और भेराना पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? नरेना में है। इस पहाड़ी पर इनकी क्या है दोस्तों? प्रमुख पीठ स्थित है। ये आपको याद रखना है। याद रखना, दादू दयाल अकबर से मिलने, याद रखना दोस्तों दादू। इसके अलावा क्या क्या क्वेश्चन मान सकते हैं कि दादू दयाल जी अकबर से मिलने, अकबर से मिलने 1585 में। कब दोस्तों? 1585 में फतेहपुर सीकरी कहाँ पर थी दोस्तों? ये आगरा। फतेहपुर सीकरी गए थे। कौन दोस्तों? दादू दयाल जी किससे मिलने? अकबर से मिलने। कहाँ गए थे? फतेहपुर सीकरी में गए थे। और कब गए थे? 1585 में गए थे। ये बात आपको याद रखनी है। अलख दरीबा दोस्तों क्वेश्चन आ जाते हैं, शब्दावली आती हैं कि अलख दरीबा क्या है? अलख दरीबा क्या है? पूछा भी जा चुका है बेटा पेपर में, तो याद रखना दोस्तों। संत दादू दयाल का उपदेश स्थल है। उपदेश स्थल, तो क्वेश्चन आ जाए कि संत दादू दयाल का उपदेश स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? अलख दरीबा कहलाता है। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आ जाए, दादू द्वार किसे कहते हैं? दादू द्वारा किसे कहते हैं? क्वेश्चन शब्दावली के क्वेश्चन दोस्तों कि दादू द्वारा किसे कहते हैं? याद रखना, दादू द्वारा कहते हैं संत दादू जी को, दादू जी की समाधि स्थल को। समाधि स्थल को क्या कहते हैं दोस्तों? दादू द्वारा कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों क्वेश्चन आ जाता है दादू खोल। दादू खोल क्या है? दादू खोल किसे कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, दादू दयाल का समाधि स्थल हो गया, सॉरी अनुयायी स्थान। दादू द्वार क्या है? संत दादू जी का अनुयायी स्थल, सॉरी स्थल क्या कहलाता है? दादू द्वार कहलाता है। संत दादू जी का अनुयायी स्थल क्या कहलाता है? दादू द्वार कहलाता है। और दादू खोल क्या है? तो याद रखना दोस्तों, संत दादू जी की का समाधि स्थल है। समाधि स्थल क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? दादू खोल कहलाता है। याद रखना दोस्तों, इसको दादू खोल के अलावा और भी नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, दादू खोल के और भी नाम से जाना जाता है। तो याद रखना किस नाम से? किसको? इसे दादू पालिका भी कहते हैं। दादू पालिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दादू पालिका भी कहते हैं। किसको? दादू खोल को दादू पालिका के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों, अलग स्तुति प्रकाश क्या है दोस्तों? अलग स्तुति प्रकाश। याद रखना, अलग स्तुति प्रकाश क्या है? तो दोस्तों ये क्या है? अलग स्तुति प्रकाश क्या है? तो संत क्या है? तो याद रखना दोस्तों, दादू पंत जी के नियमों का इसमें क्या पाया जाता है? नियमों का क्या है दोस्तों? उल्लेख है। नियमों का उल्लेख कैसे? अभी समझाता हूं दोस्तों। उल्लेख है किसमें? नियमों का उल्लेख दोस्तों अलख प्रस्तुति प्रकाश में। दोस्तों इसमें सीधी सी बात है कि इसमें कोई भी शादीशुदा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। किसमें? दादू संप्रदाय में कोई भी शादीशुदा व्यक्ति शामिल नहीं होगा। मृत्यु के उपरांत व्यक्ति को जलाया नहीं जाता, दफनाया नहीं जाता। दोस्तों जानवरों है तो
जंगल में फेंक दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ धातुपंजीय नियम जो उल्लेख है वो क्या कहलाता है। तो समझना दोस्तों, सीधी सी बात है कि यहाँ पर अविवाहित व्यक्ति क्या होते हैं, सम्मिलित होते हैं। दूसरी बात का मृत्यु के उपरांत व्यक्ति को दफनाया या जलाया नहीं जाता, जंगल में जानवरों के लिए फेंक दिया जाता है। बाद में उनकी हड्डियों को एकत्रित करके गंगा जी में विसर्जित कर दिया जाता है। ये इसके पंथ के क्या दोस्तों नियम है। इसके अलावा ध्यान दोस्तों, इस पंथ के 5 प्रमुख तीर्थ हैं, 5 प्रमुख तीर्थ स्थल याद रखना दोस्तों। राजस्थान में इनके प्रमुख 5 तीर्थ स्थल कहाँ हैं याद रखना। सबसे पहले आता है आमेर। आमेर के बाद बात करूं दोस्तों तो सांगानेर। सांगानेर के बाद बात करूं दोस्तों तो नरेना। नरेना के बाद आता है दोस्तों आपका सांबर। और सांबर के बाद आता है दोस्तों कल्याण। सांबर के बाद आता है दोस्तों कल्याणपुरा। क्या आता है कल्याणपुरा। तो दोस्तों याद रखना कि 5 प्रमुख तीर्थ स्थल कहां पर हैं, किसके, संत दादू जी के। तो आमेर, सांगानेर, नरेना, सांबर और कल्याणपुरा। लास्ट बात कर लेते हैं दोस्तों 52 स्तंभ की। किसकी दोस्तों 52 स्तंभ की। 52 स्तंभ है क्या दोस्तों, बहुत सी बार क्वेश्चन आ जाता है कि 52 स्तंभ है क्या। तो याद रखना दोस्तों संत दादू जी के, संत दादू जी के 152 शिष्य थे। क्या थे 152 शिष्य थे। याद रखना इसमें से 100 क्या थे दोस्तों एकांतवासी थे। 100 एकांतवासी तथा दोस्तों 52 क्या थे, 52 क्या थे दोस्तों प्रमुख शिष्य। प्रमुख शिष्य थे कितने दोस्तों 52 शिष्य क्या थे, प्रमुख शिष्य थे, जिन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों 52 स्तंभ कहा जाता है। 52 स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों 52 स्तंभ कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना आज आपका ये जो दूदू है ये दूदू जिला पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मैं एक बार थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं कि क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नरेना दूदू जिला क्यों प्रसिद्ध है कि दादू पंथ के प्रमुख पीठ कहाँ पर हैं, नरेना में है। संत बखना जी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है, नरेना में है। दादू दयाल पेनोरमा कहाँ स्थित है, नरेना में है। अश्विन देखो संत दादू दयाल जी का जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है, नरेना में भरता है। कब भरता है, अश्विन शुक्ल पंचमी से नवमी तक भरता है। संत दादू दयाल जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि संत दादू दयाल जी का जन्म कब हुआ था, 1544 ईस्वी में हुआ था। अरे कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। प्रवर्तक थे संत दादू दयाल जी। इन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों राजस्थान का कबीर। अरे किसने कहा था, मोतीलाल मेनारिया ने कहा था। 1534 ईस्वी में सांबर में दादू संप्रदाय की क्या रखी दोस्तों इन्होंने नींव रखी। तो क्वेश्चन आ जाए कि दादू संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया था, तो संत दादू जी के द्वारा। दादू संप्रदाय के जो प्रमुख पीठ हैं वो भेराना की पहाड़ियाँ कहाँ पर थी दोस्तों, नरेना में स्थित हैं। भेराना की पहाड़ियाँ नरेना में स्थित हैं। इसके बाद बात करता हूँ दादू दयाल जी अकबर से मिलने कब गए थे दोस्तों, 1585 में। कहाँ गए थे, फतेहपुर सीकरी में। अब फतेहपुर सीकरी कहाँ पड़ती है, आगरा में पड़ती है। अलग दरीबा क्या है, संत दादू दयाल के क्या है दोस्तों, उपदेश स्थल क्या कहलाता है, अलग दरीबा कहलाता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ दादू द्वार क्या है, संत दादू जी का अनुयायी स्थल क्या कहलाता है। अनुयायी स्थल क्या कहलाते हैं दोस्तों, अनुयायी स्थल दादू द्वारा कहलाता है। फिर बात करता हूँ दादू खोल क्या कहलाता है, संत दादू जी का समाधि स्थल, इसे दादू पालिका भी कहते हैं, इसको दादू खोल कहा जाता है। फिर बात करता हूँ अलग स्तुति प्रकाश क्या है, दादू पंत जी के नियमों का क्या है दोस्तों इसमें उल्लेख है, जिसमें नियम बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। क्या है कि अविवाहित व्यक्ति ही इसमें सम्मिलित हो सकता है, मृत्यु के उपरांत व्यक्ति को क्या किया जाएगा, जंगल में फेंक दिया जाएगा। ऐसे नियम थे दोस्तों, जान जाना। देखो इसके 5 प्रमुख तीर्थ हैं, तीर्थ स्थल हैं, आमेर, सांगानेर, नरेना, सांबर, कल्याणपुरा। इसके अलावा दोस्तों 52 स्तंभ क्या है, क्वेश्चन आते हैं 52 स्तंभ क्या है। तो संत दादू जी के 152 शिष्य को क्या कहते हैं, 52 स्तंभ कहते हैं। कैसे, 152 में से 100 एकांतवासी थे। 100 क्या थे दोस्तों, एकांतवासी थे, तथा 52 प्रमुख शिष्य जिन्हें 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। संत दादू जी के 52 प्रमुख शिष्य जिन्हें किस नाम से जाने जाते हैं, 52 स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों आज आपका संपूर्ण जो दूदू जिला है वो पूर्ण रूप से क्या हो चुका है दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी जिला मेरी तरफ से कंप्लीट है तो याद रखना दोस्तों 100% कंप्लीट है। तो दोस्तों इसी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय श्री राम।